बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबके लिए ढेरों दुआओं के बाद गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आपसे ये भी इस्तदा है कि जब भी वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर रखें ताकि चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इस चैनल का बुनियादी मकसद है हमारी जो खामियाँ हैं उनको कम से कम करना और जो खूबियाँ हैं उनको अडाप्ट करना। आज जिस चैप्टर का मैंने इंतखाब किया है वो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। मेथड्स ऑफ टीचिंग मीन हाउ टू टीच, आपने पढ़ाना कैसे है बुनियादी तौर पर। इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर से मुराद है टीचर। गाइड द इमेच्योर वन आपके स्टूडेंट है, आपने किस लिए उनको गाइड करना है। स्पेंडिंग टाइम, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। हालांकि ये भी जो एजुकेशन की डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इससे भी छोटे ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे बड़ा इन चारों में ऑब्जेक्टिव जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ है। विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग में कौन सी चीज़ है जो जिसको आप फोकस नहीं करते हैं या फोकल पॉइंट नहीं होता है, वो टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड बुनियादी तौर पर डायरेक्टली कंसर्न है टीचर से, तो इसलिए ये फोकस नहीं रहता है। पीपल रहता है और चूँकि ये क्लाइंट है, टीचर रहता है और कंटेंट रहता है। द गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का गोल क्या है बुनियादी तौर पर। टू गिव इंफॉर्मेशन देना, टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज़, टू इम्पार्ट नॉलेज। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो टीचिंग में वो है डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। मैंने आपसे ऊपर भी कहा था कि एडजस्टमेंट लाइफ जो है वो बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव है। डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ तभी होगी जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर एजुकेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। ये हमने पीछे के इससे कबल जो वीडियो मेरी चैनल में मौजूद है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो है, आप उसको देख भी सकते हैं। वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से मुराद ये है कि वो उसूल, वो ज़ाब्ते कि जिससे आप अपने कंटेंट को बहुत आराम के साथ बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और बच्चों की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। सोलो स्टैंड फॉर, गुज़श्ता वीडियो मैंने सोलो टक्सानमी के ऊपर ही बनाई थी, और सोलो स्टैंड फॉर इसमें SOLO एक एक्रोनिम है या जिसे आप अब्रीविएशन कहते हैं, और इसका जो ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। और इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 6। सोलो टक्सानमी कंसिस्ट ऑफ लेवल्स। ये मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि बाद जगहों पे इसके 5 लेवल जो हैं वो कंसिडर होते हैं और बाद जगहों पे 4, लेकिन 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आपने 4 के ऑप्शन को ही टिक करना है। यानी प्री स्ट्रक्चरल, और इसके बाद यूनी, मल्टी, और इसके बाद रैशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 बनते हैं, लेकिन प्री स्ट्रक्चरल को बुनियादी तौर पर बाद औक़ात इससे निकाल दिया जाता है। विद रेफरेंस टू सोलो टक्सानमी वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज़ अंडरस्टूड। जब आप एक चीज़ सीखेंगे, बच्चे को एक चीज़ पहुँचाएंगे या वो बच्चा आपका एक चीज़ सीखेगा, तो बुनियादी तौर पर यूनी स्ट्रक्चरल लेवल में है वो। यूनी स्ट्रक्चर, यूनी स्टैंड ही एक के लिए करता है। जब कोई एक एस्पेक्ट या एक चीज़ बच्चा लर्न करेगा तो वो यूनी लेवल के ऊपर है, यूनी स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर है। टू और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन, दो या दो से ज़्यादा जब चीज़ें बच्चा सीखता है तो वो मल्टी स्ट्रक्चरल में चला जाता है। अब देखें, यूनी में एक चीज़ और इसके अलावा जो मल्टी स्ट्रक्चरल में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। इंटीग्रेशन इज़ डेवलप्ड बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट इन, दो या दो से ज़्यादा जो एस्पेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो इंटीग्रेशन या उनको जोड़ने का जो प्रोसेस है वो बुनियादी तौर पर रैशनल लेवल के अंदर होता है। यानी ये थर्ड स्टेज है बुनियादी तौर पर। अगर यूनी स्ट्रक्चरल लेवल, मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, रैशनल लेवल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ये टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज़, यानी कि आपकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे बहुत ऊपर लेवल के ऊपर चले जाना, ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। सोलो टक्सानमी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किसने पेश की थी, ये बिग्स एंड कोलिस ने पेश की थी। इन दोनों का तल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, कौन सा मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, या इंक्वायरी मेथड है, या लेक्चर मेथड है। वो कौन सा मेथड है जिसमें बच्चे बिल्कुल पैसिव रहते हैं और टीचर एक्टिव रहता है, वो बुनियादी तौर पर लेक्चर मेथड है। और ये जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं या सेकेंडरी क्लासेस हैं इसके लिए बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि ये हायर क्लासेस का मेथड है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी क्लासेस में हम इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम एक वर्ड है, अगर आप इसको डिक्शनरी करेंगे तो आपके पास जो इससे रिलेटेड इसका आंसर आएगा वो डिस्कशन मेथड है ये। यानी आप जब बच्चों के साथ आप डिस्कशन करेंगे या बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे तो ये बेसिकली वो सिंपोजियम मेथड को
अप्लाई किया हुआ है आपने। ह्यूरिस्टिक मीन टू इन्वेस्टिगेट, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट यानी खोज लगाना। आपने एक बच्चा जब खुद से चीज़ों को सोचेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद ही उसके नताज की तरफ जाएगा और एक चीज़ लर्न करेगा, तो हम कहते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक अप्रोच से इसने चीज़ों को लर्न किया है। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग हम सारे जानते हैं कि इसने खुद से चीज़ों को डिड्यूस किया कि मैंने चांद पर जाना है और सारी चीज़ें इसने खुद से की, तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड की एक एग्जांपल है आर्मस्ट्रॉन्ग की। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, ये बेसिकली 4 टाइप्स डिस्कस करता है। इसके ऊपर मैं किसी दिन एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊंगा। इस तरह से चीज़ें नहीं समझ आएंगी पूरी, ये एक यूँ समझ लें कि इसने प्रोसेस एक बयान किया हुआ है और ये प्रोजेक्ट्स की टाइप्स बयान करता है, वो 4 बयान करता है। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी जो इन्वॉल्व्स होती है, किस इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपकी बुनियादी तौर पर फिजिकल एंड मेंटल एक्शन, ये दोनों चीज़ों की यानी कि यूँ समझ लें कि एक्शन का नाम है, ये दोनों चीज़ों की यकसा जो है हरकत का नाम है, या उनका इन्वॉल्वमेंट या वो काम में लाएंगे आप दोनों चीज़ें, तो वो बेसिकली एक्टिविटी हो रही होगी। अदरवाइज़ अगर आप फिज़िकली को काम कर रहे हैं, जैसे एक फ़र्द जो है वो कहीं और में है और वो अपने हाथ पाँव हिला रहा है, तो वो बेसिकली एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी के लिए फिजिकल एंड मेंटल एक्शन दोनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। वी मूव फ्राम स्पेसिफिक टू जनरल इन, वो कौन सी अप्रोच है जिसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं, तो वो बुनियादी तौर पर इंडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव इसका बिल्कुल उलट होता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, और ड्रिल मेथड समथिंग डिफरेंट और डिस्कशन मेथड समथिंग डिफरेंट। प्रैक्टिस इज मेड इन, जैसे सूरह रहमान के अंदर बार बार इंसान को नियामतों की बाबत कहा गया है कि कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे, तो बुनियादी तौर पे ये ड्रिल मेथड है। ड्रिल मेथड मीन कि एक बच्चे को बार बार जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हमारे बास सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर ड्रिल मेथड से चीज़ों को बहुत इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जाती है। और ड्रिल मेथड की एक खामी भी है कि बच्चे को चीज़ें लर्न तो हो जाती हैं और बाद औक़ात बच्चा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें वो परफॉर्म करता रहता है किसी भी मेजरमेंट अप्रोच के अंदर। मेजरमेंट अप्रोच मीन एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पर उसके अंदर वो कैपेसिटी होती नहीं है, चूँकि ड्रिल मेथड से उसने चीज़ें लर्न की होती है। द सुक्रेटिक मैथड इज़ नाउन एज, यानी सुकरात का मेथड क्या था, वो बुनियादी तौर पर क्वेश्चन करता था और अपने स्टूडेंट से और उसके आंसर लेता था, तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड था इसका। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।